स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक ऐसा कांड जिसमें तमाम सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि किडनैपिंग का मामला हो सकता है, दरिंदगी का मामला हो सकता है, उसके बाद मर्डर हो सकता है। इसके अलावा एंगल कहा जा रहा है कि ट्रायंगल था लव का, और फिर सुपारी किलर मंगाए गए और फिर राजा रघुवंशी की हत्या कराई गई। इंदौर का ये कपल जो कि मेघालय घूमने गया, अभी तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है, पता चल गई है। लगातार हमने आपको पहले दिन से यह खबर बताई कि क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से कपल घूमने जाता है, वहां पर गायब हो जाता है लड़का, और फिर सोनम अब खुद आकर सरेंडर करती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन ऐसे मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें कमी कैसे आए, और इस कांड के बाद आरोपियों को कैसे सजा हो सकती है कि आगे नजीर बने, ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल मेरे साथ हैं। योगेश जी, कोई पहला और शायद आखिरी भी मामला नहीं है। वो मेरठ का चाहे नीले ड्रम का मामला हो, या पत्नी सांप से कटा दे पति को वो मामला हो, या कोई और मामला हो जहां पर धक्का दे दिया जाए पहाड़ियों के ऊपर से, और अब सोनम और राजा रघुवंशी का ये कांड जिसमें राजा रघुवंशी अब नहीं है, सोनम ने सरेंडर कर दिया। ऐसे मामलों पर लगाम कैसे लगेगी, और ऐसे जो राजा रघुवंशी के आरोपी हैं अभी तक बताए जा रहे हैं, उनको क्या कुछ सजा हो सकती है? देखिए रोहित जी, हमारे इस कानून के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन जो है वो वुमेन्स को ज्यादा मिली हुई है। जब भी हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की, तो वहां पर लड़कियों की बात आती है कि लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और जब कोई ऐसी सूचना पुलिस को मिलती है तो वहां आपाधापी के अंदर, जब कोई लड़की के साथ ऐसा होता है तो आपाधापी के अंदर पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, अब ये मामला सामने आया है, जब से सोनम रघुवंशी का मामला सामने आया, इनके फादर क्या बोल रहे हैं? फादर कह रहे हैं कि मेरी लड़की जो है निर्दोष है, और पुलिस अभी इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखे हुए। क्यों नहीं इमीडिएटली इनको अरेस्ट करके इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए कि एक सोची साजिश थी। जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है, जहां पर खुद ये हनीमून की टिकटें बुक कराती है, वहां पर उनको ज्वेलरी ले जाने के लिए बोलती है साथ में, और वहां पर एक लव ट्रायंगल का मामला सामने आ रहा है। जो राज कुशवाहा इंदौर में इनके फादर के यहाँ जॉब करता था, उस लड़के का इसके साथ मामला सामने आ रहा है। और वहां पर जाकर के ये हत्या हुई है। कैसे उसकी लाश वहां पर मिली है एक झरने के पास, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करा गया उसके टैटू से, और बाद में इसको यूपी में पाया गया इस लड़की को। अब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये देखो पूरे तरीके से हत्या का मामला, और यहाँ पर सेक्शन 302 जो पहले आईपीसी के अंदर था, जो अब 101 हो गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, इनके ऊपर हत्या का मामला चलेगा। लेकिन जो आपने बात बोली है कि ऐसे मामलों के ऊपर रोक कैसे लगाई जाए, क्योंकि अब ये मानसिकता की बात है। देखिए, हमारे समाज के अंदर बार बार हर कानून के अंदर लड़कियों को प्रोटेक्शन दी जा रही है, चाहे वो कानून हमारे दहेज से रिलेटेड हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो। जबकि ऐसा नहीं है हमारे देश में कि वायलेंस घरों के अंदर खाली फीमेल्स के साथ हो रहा है, मेल्स भी ऐसे हैं जो वायलेंस का शिकार हैं। आज की डेट में ऐसे कितने मेल्स हैं जो घरों में अपनी वाइफ से पिट रहे हैं, लेकिन उनके फेवर में कोई कानून नहीं है। और कानून ना होने के कारण इस तरह के इंसिडेंट बनते हैं। अब ये लड़कियां कर क्या रही हैं? ये शादी कर लेती हैं दबाव में आकर के, या सोशल सिंबल को लेकर के, या पैसे के अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शादी कर लेती हैं, और बाद में जब इनकी शादी हो जाती है तो अपने पुराने प्रेमियों के साथ मिल करके अपने पतियों की हत्या कर रही है। चाहे वो सांप के काटने वाला मामला हो, चाहे वो ड्रम के अंदर मारने वाला मामला आपके पीछे सामने आया था। आज ये मामला आया है जिसके अंदर ये हनीमून पे ले जाती है इसको, और वहां जाकर के इनका मर्डर कर देती है सोचे समझे तरीके से। तो अब हमारे देश में कानून को चेंज करने की जरूरत पड़ गई है। अब ऐसा नहीं है कि जो विक्टिम है खाली फीमेल्स हैं, आज की डेट में विक्टिम्स मेल्स भी हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी जाए तो खाली फीमेल्स के साथ वायलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कोई एक दिन में नहीं होती हैं। ये घरों के अंदर वायलेंस चल रहा है, और ये जब वायलेंस को जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता, बिल्कुल योगेश जी, लेकिन अभी तक आपने जो पूरा मामला देखा होगा, सुना होगा, अपने नजरिए से आपने समझा होगा, एक वकील के नजरिए से आपने समझा होगा, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, अभी तक तो नेकेड आई से अगर देखें तो ये पूरे तरीके से हत्या का ही मामला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चली है और मेघालय की पुलिस ने जिस तरीके से इसमें काम किया है। सबसे पहले तो बॉडी रिकवर करी गई वहां पर राजा रघुवंशी की, जो एक झरने के पास मिलती है, अनआइडेंटिफाई तरीके से बॉडी मिलती है, और वहां पर उसके टैटू से उसकी पहचान होती है। जबकि वहां पर ये, क्योंकि
लड़का तो मर गया, लेकिन लड़की पूरे तरीके से ठीक है और वो बार बार गुमराह कर रही है इन्वेस्टिगेशन को। यूपी में उसको रिकवर कराया जाता है, एक ढाबे के पास से उसको पकड़ा जाता है, उसकी हालत देख लीजिए किस तरीके की है। और साथ में अब यहाँ पर जो राज कुशवाहा को अरेस्ट करा गया है, ये बताया जा रहा है कि उसकी जो फोन कॉल्स हैं और उसके साथ जो व्हाट्सएप चैट है वो सोनम रघुवंशी के साथ रेगुलर टच में थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो ये पूरे तरीके से लव ट्रायंगल का मामला है, पूरे तरीके से सोची समझी साजिश तरीके से राजा रघुवंशी को मारा गया है और यहाँ पर ये हत्या का मामला है जो इन सब लोगों के खिलाफ चलेगा। तो ऐसे मामलों में क्या कुछ सजा हो सकती है अगर आरोपियों पर आरोप सिद्ध होता है कल? तो देखो आरोपित जो है अगर उन पर कल सिद्ध हुआ तो जांच के बाद देखो आरोप अभी तो आरोप लगाए जाएंगे, ट्रायल चलेगा। अगर ट्रायल चलने के बाद सभी आरोप सिद्ध होते हैं तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर सजाए मौत तक दी जा सकती है। LI की तो है ही, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा तो है ही, लेकिन क्योंकि ये एक तरीके से हमारे समाज के अंदर एक मैसेज देने की जरूरत होती है इस तरह के केसेस में, क्योंकि ये नॉर्मल कोई मर्डर केस नहीं है जहां पर एकदम से कोई पर्सन गया और अपनी रंजिश के अंदर मार दिया गया हो। यहाँ पर समाज को मैसेज देना होता है, ये सोचे समझे तरीके से साजिश है। एक लड़का जिसने अभी नई शादी करी है, जिसको भी पूरा परिवार आ गया, अपना देखना था, पूरे खानदान को देखना था, उसको किस तरीके से एक साजिश करके अपने पुराने प्रेमी के साथ मिल करके मारा गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आएगा और ऐसे केसेस के अंदर सजाए मौत भी दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल। और तमाम तरीके के तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। अब परिवार को, जो सोनम का परिवार है, वो लगातार कह रहा है कि मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। अब उसके समाज के लोग कह रहे हैं कि देखिए फालतू की बातें मत कीजिए, जो निकल कर सामने आ रहा है उसमें लग रहा है यही। अब मैं आपसे आगे सवाल ये करना चाहता हूँ योगेश जी कि नई शादी जो हो रही है उसमें क्या थोड़ा हनीमून पे जाने से पहले सोचना पड़ेगा क्या कुछ वक्त बाद कपल्स को? दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही तरफ की नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो समाज में शादियां हो रही हैं, अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार करना जरूरी है। बात हनीमून पे जाने की नहीं है, बात यह कि शादियां जो हो रही हैं इस पे बैकग्राउंड चेक होना जरूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उनके बैकग्राउंड में देखिए आज की डेट में बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसी हैं जो इस तरह का बैकग्राउंड चेक करके देती हैं, और मुझे लगता है अब शादी होने से पहले लड़के और लड़कियों को अपना बैकग्राउंड चेक करा लेना चाहिए। अगर कोई लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा है, कोई लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो ये चीजें क्लियर हो जाए कि भाई शादी से पहले लड़की पूरे तरीके से राजी है, क्या वो किसी प्रेशर में तो शादी नहीं कर रही है, या वो पैसे की लालसा में तो शादी नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है बड़ा परिवार देख करके शादी कर रही है, वहां से फिर लूट खसोट करेगी और अपने प्रेमी के संग भाग जाएगी। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर सांप से कटवाया गया था, जहां पर मामला यही था कि किसी भी तरीके से परिवार का जितना पैसा है वो समेट करके लड़की भाग जाएगी। तो ये तो मामले रोज रोज सामने आने लग गए हैं। पीछे एक मामला यूपी का ही आया था जहां पर लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके रास्ते में मार दिया था अपने हस्बैंड को। तो ये तो रोज चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शादी होने से पहले बैकग्राउंड चेक होने का एक पूरा तरीका होना चाहिए, चाहे वो लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो। अगर कोई अरेंज मैरिज हो रही है तो उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करा जाए, लड़की के पुराने अगर कोई प्रेम प्रसंग है तो उससे पहले क्लियरिटी कर ली जाए कि भैया ये शादी करने के लिए आप राजी हो, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही है। क्योंकि इस तरह की जब जोर जबरदस्ती होती है परिवार वालों की तरफ से और बाद में उसके रिजल्ट इस तरीके के आते हैं। आज तो सोनम के फादर बोल रहे हैं कि मेरी लड़की बेकसूर है, उनसे पूछिए शादी कराई क्योंकि जब वो तैयार नहीं थी शादी के लिए। अगर उसका अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा से, जो उनके फादर की दुकान पर काम करता था, वहीं शादी करा देनी चाहिए थी। आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता इनको। बिल्कुल। और तमाम ऐसे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। फिलहाल आरोपित जो हैं उन्हें इस वक्त पूछताछ किया जा रहा है। दोनों प्रदेश की पुलिस मिलकर पूछताछ करेंगी। जिस तरीके से योगेश अग्रवाल जी ने बताया कि इस मामले में अगर आगे आरोपितों पर सिद्ध हो जाता है पूरा आरोप, तब फिर उन्हें सजाए मौत तक भी हो सकती है। एक्सेप्शनल केस है तो कुछ थोड़ा रियायत भी मिल सकती है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। योगेश जी, आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए और ये अहम बातें बताने के लिए, इस केस में आगे क्या कुछ हो सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।